हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च, जिसके लिए हम दो टूल यूज़ करेंगे। एक है href.com और दूसरा है semrush.com। सबसे पहले हम href में सर्च करते हैं अपने कीवर्ड को। कीवर्ड हमारे पास है इम्प्रेस 220 KB, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इंडिया सिलेक्ट किया है, आप अदर कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये हमारा कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी है वो 7 है और यहाँ पर 17 के तकरीबन 21 साल में सर्चेज हुई हैं। और आपको इस चीज़ का तो पता ही होगा कि ये जो टूल्स वगैरह हैं ये बहुत कम सर्च वॉल्यूम दिखाते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको 3 से 4 कीवर्ड और भी मिल रहे हैं और नीचे आपको मज़ीद लॉन्ग कीवर्ड मिल रहे हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं और डिफ़िकल्टी ना होने के बराबर है, ठीक है। और अब हम चले जाते हैं सेमरश टूल में और यहाँ पर देखिए मैंने कीवर्ड रिसर्च किया। थोड़ी सी मैं वीडियो तेज़ बना रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मैं भी आपको इजीली बता सकूँ। जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो 35 के है और जस्ट इंडिया में 33 के यहाँ पर वॉल्यूम दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी इजी आ रही है और ट्रेंड यहाँ पर दे सकते हैं, CPC दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको मज़ीद कीवर्ड भी देखने को मिल रहे हैं, इन पर भी आप काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपने एक होस्टिंग किस तरह बाई करनी है। होस्टिंग के लिए अगर आपके पास जैज़ कैश ईजी पैसा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करके आपने hosting.com पर आ जाना है, ठीक है। अगर जैज़ कैश ईजी पैसा है तो आपने hosting.pk पर जाना है। और अगर आपके पास वीज़ा कार्ड या इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं जैसे कि नया पे सर्विसेज देता है वो हैं तो आपने hosting.com पर आ जाना है। लिंक पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप hostinger.com पर आएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने क्लेम डील पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के 3 प्लान आएंगे, यहाँ पर दे सकते हैं प्रीमियम, बिजनेस और यहाँ पर आपको क्लाउड प्लान मिल रहा है। जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो ये वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड अ प्लान पर क्लिक करता हूँ। उससे पहले नीचे अगर आए तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आपको यहाँ पर 5x स्पीड मिलेगी, 100 वेबसाइट आप बिल्ड कर सकेंगे, ये सब आपको बताया जा रहा है। इसमें भी आपको बताया जा रहा है कि एक बेहतर स्पीड, 100 वेबसाइट, 100 GB, यहाँ पर आपको ये सब बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ड पर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही आप ऐड टू कार्ड क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको 1 मंथ, 12 मंथ और 24, 28 मंथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप 12 सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करें, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस लगा दें, पासवर्ड लगा दें। यहाँ पर आप मेथड सिलेक्ट करें जिस मेथड के ज़रिए आप पेमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर उस मेथड की डिटेल डालें। डिटेल डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। डिटेल में आपको यहाँ पर मेरा प्रोमो कोड मिलेगा तो वो आपने रहने देना है, उसे चेंज नहीं करना। उससे आपको काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये ऑप्शनल है। यहाँ पर फ़ोन नंबर और यहाँ पर आपने ये सब डिटेल वगैरह पुट करने के बाद अपने मेथड के ज़रिए पेमेंट सेंड करने के बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये थी हमारे लिंक के बगैर यहाँ पर आपको दिखाया मैंने डिस्काउंट के बगैर। अभी मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट दिखाता हूँ। यहाँ पर $53 की है। जब आप हमारे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यही होस्टिंग कितने की मिलने वाली है। आप वही यहाँ पर दे सकते हैं, होस्टिंग जो है वो $43 की आपको मिल रही है। तकरीबन $10 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारी लिंक पर क्लिक करते हैं। तो रिसेंट एक भाई बाई कर रहा था तो वो तकरीबन उसने पे किया है, मुझे उसने SS भेजा था $53। तो यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको $10 का मज़ीद डिस्काउंट मिल जाता है। जब आप एक होस्टिंग बाय कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी डोमेन क्लेम करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है तो यहाँ पर मैं डोमेन पर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है और आप एक इस रिलेटेड एक नई डोमेन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने गेट अ न्यू डोमेन पर क्लिक करना है, एक नई डोमेन रजिस्टर कर लेनी है। मैं आपको लाइव रजिस्टर करके भी दिखा देता, लेकिन मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उस रीज़न से मैं ये चीज़ आपको नहीं करके दिखा सकता। तो यहाँ पर देखिए आपने नीचे आना है। यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है तो उसके सामने आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप बाय कर लेंगे तो उसके बाद भी आपको यही मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। तो जस्ट आपने मैनेज पर क्लिक करना है
और यहाँ पर कनेक्ट यूर वेबसाइट टू यूर होस्टिंग प्लान, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो डोमेन है उसे होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपने अगेन स्किप यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपने अगेन डोमेन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर दे सकते हैं डोमेन सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट पर क्लिक करके डोमेन सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने मैनेज साइट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप होस्टिंग कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बिजनेस प्लान आ रहा है, ये सब यहाँ पर आपको डिटेल मिल रही है और यहाँ पर फाइल मैनेजर आपको मिल रहा है, डेटाबेस और ऑटो इंस्टॉल। तो फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको डोमेन चेकआउट करवा देता हूँ अभी क्या सीन है अपन की। तो दे सकते हैं यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, जस्ट होस्टिंग आ रही है, ठीक है। तो अब हमने इसे सेटअप करना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी PHP जो स्क्रिप्ट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट आपने होस्टिंग मेरे लिंक से बाय कर लेनी है, वो आपको लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक के ज़रिए यहाँ पर फाइल अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो जस्ट आपने उस फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है और ये वीडियो प्रूफ के साथ होगी। एंड में आपको मैं अप्रूवल प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वाकई इस पर साइट्स अप्रूव हैं इस स्क्रिप्ट पर और वो 100% वर्क कर रही हैं और उन पर अच्छी खासी ट्रैफिक है। ट्रैफिक भी आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पब्लिश HTML का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डेटा है तो उसको आपने इस तरह क्लिक करके उसका आपने बैकअप ले लेना है। आर्काइव पर क्लिक करके या डाउनलोड पर क्लिक करके बैकअप लेने के बाद आपने पहले वाली फाइल्स को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, पर नहीं फाइल पर क्लिक करना है। अगर आप फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फोल्डर्स आएंगे तो आप ज़्यादा परेशान होंगे, भाई ये क्या हो रहा है, हमारे सामने वो फाइल नहीं आ रही। तो जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये फाइल आ जाएगी। जस्ट आपने इस पर क्लिक कर देना है डबल और उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगी, अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने अगेन एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर फोल्डर नेम, तो यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है और अब आपने एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने ये जो पहले वाला जो जिप फाइल है इसे आपने डिलीट कर देना है कुछ इस तरह। तो डिलीट करने के बाद मैं अब आपको वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ और उसके बाद हम इसे सेटअप करते हैं, इसकी सेटिंग वगैरह, इसके पेजेस वगैरह वो सब सेटअप करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाता हूँ बैक और यहाँ पर मैं ये जो डोमेन है इसे सर्च आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यूआरएल ओपन करके, तो अभी यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखें एक हमारी बेहतरीन वेबसाइट बन चुकी है, एक बेहतरीन इंटरफेस बन चुके हैं। अब इसमें हम चेंजेस वगैरह करेंगे, जैसे कि ये नेम आ रहे हैं ये सब हम चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दे सकते हैं फाइल्स आ रहा है और यहाँ पर कंप्रेस आ रहा है। यहाँ पर जो भी यूज़र है वो इमेज अपलोड करेगा, यहाँ से अपना कंप्रेस फीचर सिलेक्ट करेगा, उसके बाद इमेज कंप्रेस पर क्लिक करेगा तो वो इजीली इमेज को कंप्रेस कर पाएगा। अगेन बैक फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ। सबसे पहला स्टेप करते हैं। सबसे पहली एडिटिंग आपने क्या करनी है, यहाँ पर आपको अबाउट में रही है, जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हैं ये पेजेस वगैरह, इनमें आपने क्या चेंजेस करनी है सब कुछ आपको डिटेल के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले चेंजेस करनी है। यहाँ पर ये जो ब्रांडेड .php है इसे आपने यहाँ पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम देना है यहाँ पर, ठीक है। उसका जो डोमेन नेम है वो देना है, जैसे कि यहाँ पर हमारी डोमेन का नेम है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला हमारे डोमेन का नेम है, तो यहाँ से हमने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सिंपल मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं Ctrl+V पेस्ट करता हूँ तो ये दे सकते हैं ये यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। इसी तरह नीचे आपने यूआरएल लगाना है, तो यहाँ पर मैं यूआरएल भी लगा देता हूँ। तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने टाइटल डालना है। तो कीवर्ड हमने रिसर्च कर लिया है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर आप मज़ीद भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं।
आपने एग्जैक्ट एक ही कीवर्ड पर काम नहीं करना। यहाँ पर देखें, ये मैं मिसाल के तौर पर ये मैं टाइटल ले लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी टाइटल ले सकते हैं, बेहतर सा टाइटल बनाएं। तो यहाँ से मैंने ये टाइटल लिया और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखें ये जो कंप्रेस JPEG है इमेज, और यहाँ पर ऑनलाइन फ्री ये सब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने इस तरह इसे छोड़ देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड भी पेस्ट हो चुका है। इसके आपने जो फर्स्ट वाले कीवर्ड है उन्हें बेमाल से लेटल कर लेना है, और उसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ईमेल है, यहाँ पर आपने ईमेल डाल देनी है अपनी, ठीक है। तो ईमेल जो भी आपके पास ये जो होस्टिंग है इसे जब आप सेटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल बनाने का ऑप्शन मिलेगा, सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से भी आप सेटअप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ पर ईमेल जो आपकी होगी वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी जिसके ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सके वो ईमेल आपने लगा देनी है। ये सब करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक किया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें हमारी साइट का नाम आ चुका है और यहाँ पर अभी यही चेंजेस हुई हैं, बाकी भी हम यहाँ पर चेंजेस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब बैक चलते हैं फाइल मैनेजर पर, और जो सेकंड हमने चेंजेस करनी है वो यहाँ पर हम इंडेक्स में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसे एडिट कर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमने एडिट पर क्लिक किया हमारे सामने फ़ाइल आ जाएगी, उसे हमने एडिट करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे सामने फ़ाइल आ चुकी है। यहाँ पर हमने क्या क्या चेंजेस करनी है, यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमने टाइटल डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लगानी है। तो अभी मैं यहाँ पर गूगल से उठा लेता हूँ ये वाली डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने एक बेहतर सी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। आपने ये नहीं करना कि भाई ये डिस्क्रिप्शन ऐसे ही यहाँ से गूगल से उठाएंगे और वो लगा देंगे। एक बेहतर सी डिस्क्रिप्शन बनानी है। मैं यहाँ पर आपको यस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो दो कॉलर यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं इनके दरमियान में आपने लगा देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लगाने के बाद नीचे आपने कीवर्ड लगाने हैं, तो कीवर्ड भी आपने यहाँ पर लगा देने हैं। कीवर्ड के लिए मैं मोस्टली एक जो टूल है वो यूज़ करता हूँ, टैग, ठीक है। टैग जनरेटर को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये टैग जनरेटर है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक अमेजिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जस्ट टैग जनरेटर है जिस पर कोई भी कंटेंट वगैरह नहीं है, जस्ट एक भी कीवर्ड नहीं राइट किया गया, और ये एडिसन से अप्रूव है। यहाँ पर दे सकते हैं। आप भी अगर इस तरह का टैग जनरेटर सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं आपको इस तरह का टैग जनरेटर बनाना भी सिखा दूंगा कि किस तरह आप एक टैग जनरेटर बनाकर उसके ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कीवर्ड पेस्ट करते हैं और एडिसन इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। एक बेहतर चीज़ है जिसको आप जनरेट करके अपना ही मतलब एडिसन अप्रूवल वगैरह का सेटअप बना सकते हैं, और इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दे सकते हैं तकरीबन ये 4 मिलियन 1.4 मिलियन ट्रैफिक यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.1 मिलियन और 1.2 मिलियन एक बेहतर ट्रैफिक भी आप हासिल कर सकते हैं, और इसके साथ आप इजीली एडिसन अप्रूवल भी ले सकते हैं। तो ये एक इजी मेथड है जिसके ज़रिए आप एडिसन अप्रूवल वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर देखें हमारे ये टैग वगैरह जनरेट हो चुके हैं कीवर्ड। तो यहाँ से मैं इन्हें कॉपी करता हूँ। आपने बेहतर से कीवर्ड रिसर्च करनी है, बेहतर से कीवर्ड रिसर्च करके टाइटल लगाना है, ठीक है। अगर आप बेहतर से नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है रैंक करने में। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह आपने यहाँ पर एडिट वगैरह करना है। तो यहाँ पर मैं अपने कीवर्ड पेस्ट करता हूँ। ये मैंने कीवर्ड पेस्ट कर दिए। इसके अलावा हमने चेंजेस करनी है। यहाँ पर देखें ये जो ऊपर लाइन दिखाई जा रही है, ठीक है। ये जो लाइन है इसे भी आप चेंजेस वगैरह इसकी भी कर सकते हैं। तो इसका आइडिया आप गूगल से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं गूगल में आ जाता हूँ और यहाँ पर ये जो सेकंड वेबसाइट है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसने भी कुछ कंटेंट वगैरह नहीं डाला, और यहाँ पर दे सकते हैं फर्स्टली कंप्रेस इमेज, तो यहाँ पर आ रहा है ऑनलाइन, ठीक है। और कुछ भी इसने ज़्यादा नहीं डाला, और यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी वगैरह ये सब मतलब डिटेल वगैरह है। तो इस तरह आपने डिटेल वगैरह यहाँ पर नीचे डालनी है, और ऊपर आपने यहाँ पर अपना जो मेन कीवर्ड है वो थोड़ा सा आपने राइट कर देना है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर
क्या करता हूँ, जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी वही डाल देता हूँ। यहाँ पर देखें ये जो पी है और यहाँ पर ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनके दरमियान ये कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, तो यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल, यहाँ पर ये वाला जो हमारा एक टाइटल था वही मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये भाई साहब, तो यहाँ पर दे सकते हैं ये हो गया अपलोड। इसी तरह आपने यहाँ पर बेहतर सी एक लाइन डाल देनी है जिससे लोग अट्रैक्टिव हों, आपकी साइट पर आएँ और उन्हें इजी महसूस हो कि हाँ यार ये एक बेहतर वेबसाइट है, ठीक है। और वो आपकी यूज़र फ्रेंडली मतलब बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट कर। और इस चीज़ पर भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और ये कीवर्ड रिसर्च और ये जो डिस्क्रिप्शन है इस पर भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यही आपके मेन कीवर्ड है, इन्हीं पर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो जस्ट आपने ये चीज़ जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। और हाँ, अब हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं, इसे हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम बैक अपनी वेबसाइट पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे चेंजेस, तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑनलाइन इमेज कंप्रेस टू 20 KB, ठीक है। और यहाँ पर वेट, यहाँ पर ये सब आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी चेंजेस करनी है, ये सब मैं आपको चेंजेस करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने चेंजेस कर ली, यहाँ पर दे सकते हैं। और अब हमने चेंज करनी है ये इमेज चेंज करने के लिए आपने एक कोड बनाना है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपने फाइल मैनेजर में आना है, इमेज में आ जाना है, ठीक है। इमेज में आने के बाद आपने ये जो इमेज है, इसके ये जो कोड है इसको आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इमेज को अगेन रिप्लेस करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो ऊपर वाला लोगो है, ये वाला लोगो, ये भी आपने यहाँ से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आपने अपना यहाँ पर जो लोगो है वो लगा लेना है, आइकॉन लगा लेना है, और इमेज भी यहाँ पर PNG में प्लेस कर लेनी है, ठीक है। तो ये इमेज रिप्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे वाला ये जो कंटेंट है ये आपने चेंज करना है, इसे रीराइट करें, थोड़ा सा यूनिक बना दें, ठीक है। रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसे थोड़ा सा यूनिक बनाना है और थोड़ा सा लेंथी बना देना है। तकरीबन 300 से 400 वर्ड का आपने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल वगैरह डाल देनी है, इसे यूज़ किस तरह क्या करना है, और ये चीज़ें सब कुछ यहाँ पर आपने राइट कर देनी है। अब बात करते हैं इसको आपने किस तरह चेंज करना है। इमेजेस तो चेंज करना मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप इमेजेस वगैरह चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस कंटेंट को चेंज करने की। तो यहाँ पर आपको यहीं पर इंडेक्स वाले अगेन पेज पर आना है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स पेज पर आ जाता हूँ, एडिट पर क्लिक करता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको ये मिल रहे हैं, वो जो स्टेप हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये आ रही है, जो हेडिंग्स हैं वो आ रही हैं। तो यहाँ से आपने हेडिंग्स वगैरह चेंज कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर हाउ टू कन्वर्ट PNG टू JPG, ठीक है। और ये H हेडिंग 2 है। इसी तरह यहाँ पर H हेडिंग 2, यहाँ पर हाउ कैन आई कन्वर्ट टू PNG टू JPG फ्री। तो यहाँ पर आपने इन हेडिंग्स को चेंज करना है। हेडिंग्स को चेंज करने के बाद इन पॉइंट्स को आपने चेंज करना है, और नीचे आपने थोड़ा सा कंटेंट डाल देना है, और इनको भी आपने मज़ीद थोड़ा सा लॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो ये आप इस तरह यहाँ पर कंटेंट वगैरह अपलोड करेंगे, और इसे आपने बेहतर से चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हाउ टू कन्वर्ट है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हाउ टू कंप्रेस, जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड है वही यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आपने इसे भी बेहतर तरीके से चेंजेस वगैरह करनी है। अब यहाँ पर मेरा तो काम नहीं है कंटेंट डालना, आपका काम है, आपने थोड़ा सा बेहतर तरीके से डालना है यहाँ पर कंटेंट। जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं ये मैंने कंटेंट अपना डाल दिया, जी ये सब बताया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इसे आपने इसी तरह को चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैं ये वाला कीवर्ड है, इसके अलावा मैं डाल देता हूँ ये वाला, यहाँ दे सकते। इस तरह आपने यहाँ पर ये कुछ डिटेल वगैरह डाल देनी है, और उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। तो जस्ट इतना सही काम है, आपने इसमें कंटेंट वगैरह डालना है।
और इसके लिए आप दूसरे जो टूल्स हैं उनको भी दे सकते हैं और उनसे थोड़ा सा आइडिया लेकर आप यहाँ पर कंटेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसने हाउ टू कंप्रेस एनी इमेज, तो यहाँ पर दे सकते हैं इसने 5 पॉइंट बताए हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा आप चेंज करके अपने तरीके से राइट कर देना। और यहाँ पर पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप सिंपल ब्लॉगर पर चले जाएं, वहाँ पर इसे HTML व्यू में चेंज करें और उसके बाद आप बैक आ जाएं यहाँ पर। और यहाँ पर जहाँ पर आपने पैराग्राफ डालना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहा है और ये आ रहा है, यहाँ पर नीचे पैराग्राफ P आ रहा है, तो यहाँ पर आप उसे डाल सकते हैं पैराग्राफ को भी। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ P आपको डाल के दिखा देता हूँ। यस, मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, आपने खुद वो राइट कर। इसकी यहाँ पर मैं ब्लॉगर में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो अपना कंटेंट है वो हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसे HTML व्यू में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर देखें बैक लिंक है, तो इसे आपने चेंज कर देना है और अपना बैक लिंक वगैरह वहाँ पर लगानी है। जैसे कि आपने लिंक्स वगैरह लगाने हैं, दूसरे किसी का लिंक्स वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस कोड को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर आना है और इसे आपने चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे ये है, तो यहाँ पर ये P जो है इसके नीचे हम इस कंटेंट को डाल देंगे। जस्ट आपने इसी तरह यहाँ पर कंटेंट वगैरह डालना है। यहाँ पर दे सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है, इसके नीचे आपने इस कंटेंट को डालना है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+V करता हूँ, तो यहाँ पर देखें वो हमारा कंटेंट आ चुका है और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देते हैं और अब हम इसे जाकर चेकआउट करते हैं अपनी वेबसाइट। तो यहाँ पर दे सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो बेहतर तरीके से आ चुका है। इसी तरह आपने मजीद इसमें पैराग्राफ ऐड करने हैं और इनको भी आपने इसी तरह चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर इमेज कंप्रेस टू 20K भी यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन इमेज कंप्रेस, तो ये आपने बेहतर तरीके से इस टूल को यूज़ करने का बताना है। उसके बाद नीचे आपने थोड़ा सा इन टूल से आपने जो पहले वाले टूल्स हैं उनसे आइडिया ले लें या खुद भी उसको एक बेहतर तरीके से राइट करके नीचे आपने कंटेंट वगैरह डाल देना। कंटेंट चेंज कर लिया आपने, कंटेंट इसको चेंज करना है और उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपने कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है बेहतर तरीके से। जैसे कि यहाँ पर देखें कंप्रेस इमेज टू 20KB ऑनलाइन, तो ये देखें इसने एक बेहतर तरीके से कीवर्ड को यूज़ किया है। इसी तरह आपने एक बेहतर तरीके से कीवर्ड को यूज़ करना है और उसके अलावा आपने इसमें क्या चेंजेस करनी है वो मैं आपको बता दें। और इसके अलावा हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है यहाँ पर 20KB और यहाँ पर आ रहा है कंप्रेस टू 100KB। तो ये आपने चेंज करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बैक आ जाना है अपने फाइल मैनेजर में और इसे आपने कट आउट कर देना है। यहाँ पर आपने चेंजेस वगैरह करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कट आउट करना है और यहाँ पर ये जो फाइल है इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका टाइटल जो है वो चेंज कर देना है। तो इसका टाइटल हमारा जो है वो मैंने आपको बताया कि उसमें हम 20KB वाला जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने टाइटल रख दिया। ठीक है, इसी तरह आपने नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देना है। यहाँ पर ये देखें कंप्रेस JPG, यहाँ पर JPGE है और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर कीवर्ड डाल देने। कीवर्ड डालने के बाद आपने और क्या करना है, और जैसे कि हमने पहले वाली स्क्रिप्ट को एडिट किए, यहाँ पर आपने अपना जो डिस्क्रिप्शन है, पेज डिस्क्रिप्शन ऊपर जो दी जाएगी वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। और इसके अलावा नीचे आपने यहाँ पर जो कंटेंट है वो यहाँ पर डाल देने हैं। और मैंने आपको कंटेंट चेंज करने का भी बता दिया कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चेंज कर सकते हैं। जितना भी ज़्यादा आप कंटेंट डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस आपने फार्मूले को फॉलो करना है और उससे आप यहाँ पर मज़ीद भी कंटेंट डाल सकेंगे। तकरीबन अच्छे कीवर्ड यहाँ पर होने चाहिए, 600 से 700 कीवर्ड तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा करें कम ना करें ताकि आपको इजीली एडसन अप्रूवल मिल जाए। ये सब चेंजेस करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने बैक आना है और इसका आपने यूआरएल भी चेंज कर देना है। और यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी कंप्रेस टू 100K आ रहा है और यहाँ पर हमने इसे भी चेंज करना है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जो आपका नेम होगा उसे आपने चेंज करना है कुछ इस तरह, जैसे कि मैंने चेंज कर दी इमेज कंप्रेस /2/online
20 KB। इसे आपने इस तरह कुछ चेंज करना है। यहाँ पर आप ये जो पेंसिल का निशान है यहाँ पर क्लिक करके इसे चेंज करेंगे। इसका जो लिंक है उसे आपने कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। तो इसे कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने सेक्शन आपने ओपन करना है, हेड सेक्शन नहीं हेडर सेक्शन, ठीक है। इसे आपने ओपन करना है एडिट पर क्लिक करके, और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है एक यूआरएल कंप्रेस JPG टू 100K, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसे चेंज कर देना है, कुछ इस तरह से आपने इसे चेंज करना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ जो हमारे वाला यूआरएल है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम मिल जाता है, नेम आपने क्या करना है यहाँ पर चेंज कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर नेम रखना है 20K, तो कंप्रेस टू 20K, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 कर देते हैं 100 की जगह। यहाँ पर मैंने 20 कर दिया है। 20 करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पर और उसे विजिट करेंगे, देखेंगे कि हमारी चेंजेस वहाँ पर की गई हैं या नहीं की गई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गो वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 आ चुका है, ठीक है, कंप्रेस टू 20K और KB, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो अभी देखते हैं हमारे सामने जो मेन फाइल है वो ओपन होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं ओपन नहीं हो रही। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डॉट आ रहा है। इस डॉट को हम ख़त्म करेंगे जाकर फाइल मैनेजर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉट आ रहा है, इसे हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद अगेन सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन हम उसी वेबसाइट उसी पेज को ओपन करते हैं। तो अभी देख सकते हैं वही पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पर कंप्रेस वगैरह वो सब आ रहे हैं। यहाँ पर आप चेंजेस वगैरह कर देना, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी आप अच्छे से कंटेंट जो है वो डाल देना। यहाँ पर नीचे आपको ये 3 से 4 पेजेस मिल रहे हैं और ऊपर पेजेस मिल रहे हैं। इनमें आपने चेंजेस वगैरह किस तरह करनी है आप वो जान लेते हैं। इनमें चेंजेस के लिए आपने सिंपल बैक आ जाना है और यहाँ पर आपने इस फोल्डर को कट आउट कर देना है, इस PHP स्क्रिप्ट वाले पेज को, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर आपको अबाउट अस का ऑप्शन मिलेगा। फुटर भी आपने इस तरह एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अबाउट अस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट अस PHP, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। आपने अबाउट अस पेज बनाना है बेहतर से। अबाउट अस पेज बनाने के बाद आपने यहाँ पर अबाउट अस जो पेज है उसे ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं अबाउट अस को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देती हैं वहाँ पर क्या कंटेंट है। तो यही कंटेंट है, यहाँ पर आपने अपना कंटेंट डालना है। तो यहाँ पर जो आप पेजेस बनाएंगे वो आपने डालने हैं। उनको डालने के लिए यहाँ पर देखें इफ़ यू, यहाँ पर आपको ये मेरा कंट्रैक्ट ये सब यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लेना है और यहाँ पर आपने जो भी चेंजेस करनी है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर देखें ये कंटेंट मेरा है, तो इस कंटेंट को आपने चेंज कर देना है। इसी तरह आपने दूसरे पेजेस को यहाँ से देखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिला है, तो यहाँ पर आपने जस्ट मेल ही चेंज करनी है लास्ट में जाकर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको लास्ट में प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन मिला है, तो आपने यहाँ पर आना है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट है वो चेंज कर देना है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट होगा उसे आपने HTML फाइल में कॉपी करना है। और अगर आप दूसरे फाइल में कीवर्ड फाइल में कॉपी करते हैं तो यहाँ से आपने HTML फाइल में कन्वर्ट करना है। HTML फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपने इस फाइल पर आना है और यहाँ पर आपने उसे यहाँ से चेंज स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं हेडिंग टू प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ से आपने चेंजेस स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आपने चेंज कर देना है जहाँ तक इसका कंटेंट है। तो ये चेंजेस जस्ट आपने कर देने। तो ये कुछ चेंजेस थी जो आपने करनी है और बाकी यहाँ पर आपने ये चेंजेस वगैरह कर लेनी है, सब कुछ चेंज कर देना है अपनी मतलब तरीके से और एक बेहतर SEO फ्रेंडली बनाना है ताकि बहुत ज़्यादा लोग वीडियो देखकर ये टूल बनाएंगे। तो आपने बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि आपका रैंक करे। लास्ट में बात कर लेते हैं कि किस तरह आपने अपना जो एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड है, जो HTML आपको ट्रैकिंग कोड मिलता है वो कहाँ पर पेस्ट करना है। तो इसके लिए आपने सिंपल आना है analytics.php में। आपने माउस को राइट क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। इस कोड को आपने कम्प्लीटली चेंज कर देना है। यहाँ पर अपने एनालिटिक्स का जो कोड है
वो आपने पेस्ट करना है और उसके बाद आपने सिंपल इसे सेव आउट कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने काट आउट करना है। और सेकंड है आपका मसला कि सर्च कंसोल किस तरह ऐड करना है। तो सर्च कंसोल ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने सर्च कंसोल ऐड करने का आपको बता देता हूँ। इसलिए मैं आ चुका हूँ सर्च कंसोल में। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड पर क्लिक करूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी जो वेबसाइट है वो इंटर कर दूँ। तो मैंने वेबसाइट इंटर कर दी है, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा जो कि वेरीफाई होने के लिए। तो यहाँ पर देखें आपको 3 से 4 मेथड मिल रहे हैं जिनके ज़रिए आप ऑनर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले HTML फाइल के ज़रिए, सेकंड है HTML टैग के ज़रिए और थर्ड यहाँ पर आपको गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शनों के ज़रिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेन प्रोवाइडर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं और गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ये जो है HTML टैग, जो कि सबसे आसान तरीका है, इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये जो कोड है ये हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल अपनी जो वेबसाइट है उसमें चले जाएंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइल मैनेजर में, वेबसाइट के फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर आपको एक index.php का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और नीचे ये जो एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है नीचे यहाँ पर आपको हेडर मिल रहा है और ऊपर यहाँ पर आपको हेडर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हेडर है यहाँ पर आपने इंटर दबाना है और यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, कोड को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल सेव करना है। सेव करने के बाद आपने बैक आ जाना है जो सर्च कंसोल है वहाँ। तो मैं सर्च कंसोल में आ चुका हूँ और यहाँ पर हमने इसका कोड जो है वो कॉपी किया है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ पर हम गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं तो यह हमारा सर्च कंसोल भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह कुछ आपने सर्च कंसोल और एनालिटिक्स को ऐड करना है। और अब बात कर लेते हैं कि आपने एडसन किस तरह यहाँ पर ऐड करना है। सिंपल आपने एडसन में आना है और यहाँ पर आपने गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। कुछ थोड़ी सी डिटेल डालने के बाद आपने अपना एडसन बना लेना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एडसन अकाउंट है तो यहाँ पर मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एक्टिव डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर साइट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम न्यू साइट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपनी जो साइट है उसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी साइट, यहाँ पर तो कोड आ गया, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने पेस्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करता हूँ। अभी ये हमें एक कोड देगा। ठीक है, उस कोड को हमने कॉपी करना है तो उसे हमने जाकर पेस्ट करना है। अपना जो वो है ये हमने कॉपी की। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर और हेडर सेक्शन में आकर इस कोड को हम पेस्ट कर देंगे। सिंपल इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये जो है लाइव ऐड कर लो को ये जो है, ठीक है, कोड प्लेस, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे और उसके बाद सिंपल हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद अगेन रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी रिव्यू रिक्वेस्ट चली गई है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुकम्मल साइट रेडी भी नहीं है, तो इस रीज़न से ये अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर आप एड्स लगाने की बात करें तो आप ऑटो एड्स भी लगा सकते हैं। अपना ऑटो एड्स का हेडर में कोड जो है वो पेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा जो दूसरे मतलब एड्स के कोड्स हैं वो आपने बनाने हैं, वो कहाँ पर पेस्ट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो एड्स होंगे उनके जो कोड्स होंगे वो आपने कॉपी करने हैं और सिंपल आपने आ जाना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर कंटेंट है और इसके नीचे ये जो ये दे सकते हैं ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसके नीचे आप कोड पेस्ट कर सकते हैं कंटेंट के बीच में। यहाँ पर आप नीचे बीच में अपना जो कोड है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोड वगैरह पेस्ट करेंगे और मैनुअली एड्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास ADX का अप्रूवल आ जाता है तो उसके भी आप इस तरह एड्स लगाएंगे जो कि ईजी है एड्स लगाना। मैंने आपको A to Z बता दिया कि किस तरह आप एड्स लगाएंगे, किस तरह आप एनालिटिक्स ऐड करेंगे, सर्च कंसोल, PIP स्क्रिप्ट को एडिट करना, और मज़ीद इसमें बहुत सारी एड्स हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि इसके फुटर के कलर्स चेंज, वो सब मैं आपको बहुत ही मतलब डिटेल के साथ